फ्रेंड्स, आज हम हिंदी व्याकरण शब्द भेद पढ़ेंगे। इसमें दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द की परिभाषा है ये। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और विकारी अविकारी शब्द, ऋण, योग ऋण और योग शब्द ये पढ़ेंगे। यौगिक शब्द किन्हें कहते हैं वो पढ़ेंगे। रूपांतर, वाक्य प्रयोग के अनुसार शब्द के भेद पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं शब्द भेद। इसका फर्स्ट पॉइंट है कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, क्या दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। रूपांतर वाक्य प्रयोग तथा उत्पत्ति विकास के आधार पर शब्द के विभिन्न भेद हैं। तो शब्द के भेद देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो रूपांतर वाक्य प्रयोग के अनुसार शब्द के भेद हैं। इधर है ये विकारी शब्द हैं और ये अविकारी अव्यय हैं। तो विकारी में आ जाता है हमारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। वहीं अविकारी अव्यय में आ जाता है क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो विकारी में क्या क्या आता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी अव्यय में आ जाता है क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। आगे पढ़ लेते हैं। उत्पत्ति विकास के अनुसार, ठीक है, उत्पत्ति या विकास के अनुसार शब्द के भेद हैं। तो पहला है ऋण शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग ऋण शब्द। और यौगिक शब्द देख लेते हैं, इसके बारे में बताते हैं। रचना या बनावट के अनुसार शब्द के भेद हैं। ये किसके अनुसार? रचना या बनावट के अनुसार ये तीन भेद हैं: ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। वहीं इधर देख लेते हैं, ये उत्पत्ति विकास के अनुसार हैं। इसमें आ जाएंगे तत्सम, तद्भव, देशज, आगत या विदेशी शब्द। ठीक है, उत्पत्ति या विकास के आधार पर। आगे देख लेते हैं हम संज्ञा तथा इसके भेद। संज्ञा के भेद हैं तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इसकी परिभाषा आपको याद रखनी है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। आगे है संज्ञा। इसके रूपांतर के आधार पर भेद हैं और सामान्य भेद हैं। रूपांतर के आधार पर इसके तीन भेद हैं: लिंग, वचन और कारक। ठीक है, और सामान्य भेद में व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और ये दोनों प्राय बहुवचन में नहीं होते। और ये दोनों टाइप की जो संज्ञाएं हैं, रूपांतर के आधार पर और सामान्य भेद, दोनों में ही बहुवचन नहीं होता। आगे पढ़ लेते हैं। ये आपको याद रखना है कि दोनों ही बहुवचन नहीं होते। आगे हैं किसी एक वस्तु, व्यक्ति का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसके किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसमें है समुद्रों के नाम, सड़कों के नाम, चौक चौराहों के नाम, दिन महीनों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये सभी समाचार पत्रों के नाम, त्योहार उत्सवों के नाम, भवनों के नाम, ताजमहल या लाल किला, इस तरह से। उसके बाद है व्यक्तियों के नाम, जैसे राम, श्याम, मोहन, राधा इत्यादि। नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरयू, ब्रह्मपुत्र इत्यादि। देशों के नाम भारत, चीन, इटली, जापान इत्यादि। शहरों के नाम प्रयागराज, पटना, मुंबई इत्यादि। पुस्तकों के नाम रामायण, महाभारत, कात्यायनी, गोदान इत्यादि। आगे है पर्वतों के नाम हिमालय, अरावली, काराकोरम इत्यादि। आगे पढ़ लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ लेते हैं। एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों की जाति वर्ग का बोध कराने वाले शब्द। जैसे एक ही प्रकार की वस्तुओं और व्यक्तियों की जाति वर्ग का, इसका जाति वर्ग का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसमें वस्तुओं के नाम, जैसे कलम, कलम में सभी प्रकार की कलम आ जाएगी। कुर्सी, कुर्सी में सभी प्रकार की कुर्सियाँ आ जाएंगी। घड़ी, घड़ी में सभी प्रकार की घड़ियाँ आ जाएंगी। इसी प्रकार मकान, जूता, तलवार इत्यादि में सभी टाइप के आ जाएंगे। तो मतलब उनकी जाति का बोध हो रहा है। ऐसे ही पशु या पक्षियों के नाम, जैसे गाय, गाय में सब तरह की गाय आ जाएंगी, काली, गोरी, भूरी जो भी है।
वैसे ही बैल, बकरी, तोता, कौवा, गौरैया, शेर। यदि इनमें किसका, शेर में जैसे चीता वगैरह होता है, लेकिन उसे शेरी जाति में पहचाना जाता है। तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। वैसे ही संबंधियों और व्यवसाय, पदों और कार्यों के नाम हैं भाई, मंत्री, जुलाहा, अध्यापक, ठग इत्यादि। इसी प्रकार प्राकृतिक तत्वों के नाम हैं ज्वालामुखी, जातिवाचक है सुनामी, वर्षा, भूकंप और तूफान। ये भी क्या है, हमारे प्रकृति के नाम, तत्वों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है जिस शब्द से समूहवाचक संज्ञा हम पढ़ लेते हैं। समूहवाचक संज्ञा में हो जाएगी, इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस संज्ञा शब्द के से गणीय वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुच्छा, कुंज, संघ, श्रृंखला, ढेर, पुंज इत्यादि, यही सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। जैसे सेना, मंडली, परिवार, पुस्तकालय, कक्षा, जुलूस। वहीं द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ लेते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिन वस्तुओं का माप तौल हो सके, अर्थात जो गण्य ना हो, मतलब जो गिनने योग्य नहीं है लेकिन माप तौल उनका हो सकता है, उसे क्या बोलेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेंगे। इसमें आ जाते हैं धातुओं के नाम से लोहा, सोना, चांदी, मिट्टी, लकड़ी, ऊन, पीतल, तांबा, जस्ता इत्यादि। ठीक है। वहीं खाने पीने की वस्तुओं के नाम भी द्रव्यवाचक में आ जाते हैं, जैसे घी, तेल, दूध, पानी, शहद, शराब, चाय, कॉफ़ी इत्यादि क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञाओं में आ जाते हैं। आगे पढ़ते हैं हम भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में क्या है, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति, वस्तु के गुण, धर्म, दशा, व्यापार का बोध हो। तो जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति, वस्तु के गुण, धर्म, दशा, व्यापार का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें जो क्या होता है, इसमें एक होता है तद्धित प्रत्यय, एक होता है कृत प्रत्यय। ठीक है। तो तद्धित प्रत्यय के भी 3 भाग हैं, जिन्हें हम देख लेते हैं। जिसमें जातिवाचक संज्ञा से है, सर्वनाम से और विशेषण से है। जातिवाचक संज्ञा में लड़का का लड़कपन जातिवाचक संज्ञा से बनेगा तद्धित प्रत्यय में। चोर का बनेगा चोरी, पुरुष का बनेगा पुरुषत्व, पशु का बनेगा पशुता, भाववाचक संज्ञा तद्धित प्रत्यय से। ठीक है। सर्वनाम से बनेगा अपना, से बनेगा अपनापन, सर्व से बनेगा सर्वस्व, निज से बनेगा निजतत्व। वहीं विशेषण से बनेगा मीठा, से विशेषण बनेगा मिठास, आलसी से बनेगा आलस्य, गरीब से बनेगा गरीबी, भूख से बनेगा भूखा। वहीं कृत प्रत्यय के द्वारा भाववाचक संज्ञा देख लेते हैं, क्रिया से और अव्यय से। क्रिया से चढ़ना से बनेगी चढ़ाई, लड़ना से बनेगी लड़ाई, खेलना से बनेगा खेल, थकना से बनेगा थकान, बहाना से बनेगा बहा, मारना से बनेगा मार। अव्यय से देख लेते हैं, दूर से बनेगा दूरी, ऊपर से बनेगा ऊपरी, दिक से बनेगा धिक्कार, गर्म से बनेगा गर्मी, कठोर से बनेगा कठोरता, मीठा से बनेगा मिठास। आगे देख लेते हैं सर्वनाम का परिचय, भेद तथा प्रमुख विशेषता है सर्वनाम की। ठीक है। तो सर्वनाम के प्रमुख कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। उन 6 भेदों को पढ़ लेते हैं हम। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और पांचवा है संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी। वह विकारी शब्द जो संज्ञा के बदले स्थान पर आता है उसे क्या कहते हैं, जो संज्ञा के बदले स्थान पर आता है, संज्ञा के स्थान पर आता है उसे कहते हैं हम सर्वनाम। ठीक है। व्याकरण डॉक्टर दीमसित रूस ने एक नए सर्वनाम को लेकर इसका संयुक्त सर्वनाम नाम है, जो संयुक्त सर्वनाम है। अब इसकी ज़रूरत वैसे नहीं है, पूछा नहीं जाता, लेकिन इसके भेद पूछे जाते हैं कि इसके कितने भेद हैं, तो 6 भेद है। ये 6 भेद आपको याद रखने हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं पुरुष स्त्री के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम। पुरुष या स्त्री पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम कौन से हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम ये 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम का प्रयोग होता है, मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप का प्रयोग होता है, वहीं अन्य पुरुष में वह, वे, ये, यह का प्रयोग होता है, जिनका प्रयोग कर्ता के लिए या कर्ता के साथ अपनत्व प्रकट करने में हो। ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। और निजवाचक सर्वनाम में क्या क्या आते हैं ये देख लेते हैं। आप का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम के निश्चय के लिए होता है। मैं, आप, वही कार्य कर रहा हूँ। ठीक है।
अवधारणा के अर्थ में आप के साथ ही जोड़कर मैं यह कार्य आप ही कर लूँगा। ये क्या अपने आप करना या आप करना क्या हो जाता है, निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। इसमें कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होता है, जिससे निजीपन का बोध होता है। जैसे आप, अपने आप, खुद, स्वयं, स्वतः, निज। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं हम। और इसका सर्वसाधारण के अर्थ में आप भला तो जग भला, ये इसमें एग्जाम्पल दे रखा है। आगे पढ़ लेते हैं हम। निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसके वो है निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा देख लेते हैं। वक्ता के पास या दूर किसी वस्तु के निश्चय का बोध कराने वाले सर्वनाम को क्या बोलते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। से दूरवर्ती संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त सर्वनाम वह वे, तो वह वे से क्या हो रहा है, निश्चय हो रहा है कि वह है या वे हैं। ठीक है, उसी प्रकार ये इसमें दूरवर्ती था, उससे समीपवर्ती संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द यह और ये। दूर होगा तो वह और वे, और समीप होगा तो यह और ये। यह, वह, वे, जो, ये किसका निश्चय करते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त होते हैं। इसके बाद है संयुक्त सर्वनाम, जो एक न्यू सर्वनाम है, नए सर्वनाम के रूप में आया है। इसको देख लेते हैं। प्रतिपादक इसके कौन है, डॉक्टर दिमसित्स, रूस के व्याकरण करता है ये। आगे है, इसमें व्याख्या देखते हैं। इसमें एक से अधिक सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, जैसे जो, कोई, सब, कोई, हर कोई, जो कुछ, सब कुछ, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, कुछ कुछ, कोई कोई। इस प्रकार से इन सर्वनामों का पुनरुक्ति संयुक्त रूप कहते हैं। आगे पढ़ लेते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें जिस सर्वनाम में किसी निश्चय वस्तु का बोध ना हो उसे क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक। और वहीं निश्चयवाचक में क्या था, जिसका वस्तु का निश्चित बोध होता है, निश्चयवाचक। इसमें वस्तु का निश्चित बोध ना हो वो अनिश्चयवाचक। इसके बारे में पढ़ लेते हैं, देखते हैं इस अनिश्चयवाचक के बारे में। सजीव प्राणियों हेतु संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त सर्वनाम, जैसे कोई, किसी। ठीक है, कोई किसी का प्रयोग हो रहा है, जैसे बाहर कोई आया है, यह एग्जाम्पल है। निर्जीव प्राणियों हेतु कुछ का प्रयोग होता है, जैसे किसी से कुछ मत लो। ठीक है, अनिश्चय, कोई, किसी या कुछ। इसमें क्या हो जाएगा, अनिश्चय, क्योंकि हमें निश्चित नहीं होगा कि कौन है, कोई है, किसी कौन है, कुछ मतलब कितना। अब संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ लेते हैं हम। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। परिभाषा, जब वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित हो उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसमें जो, जैसा, जिसे इत्यादि संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। ठीक है, सो, वैसा, उसे इत्यादि सह संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक में जो, जैसा, जिसे आ जाएगा। सह संबंध में सो, वैसा, उसे आ जाएगा। और जो, सो, जैसा, वैसा, जिसको, उसको, जिससे, उससे, और जो, वह, सब किसमें आज संबंधित हो जाएंगे, संबंधवाचक में। प्रश्नवाचक सर्वनाम पढ़ लेते हैं। इसमें प्रश्न करने हेतु जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, किसे, किसने, किसका, किससे का प्रयोग व्यक्ति, चेतन जीव हेतु होता है। बाहर कौन आया है, मतलब जिसमें सांस है, ये सांस ले सकते हैं चेतन जीव, मनुष्य। इस प्रकार बाहर कौन आया है, क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो प्रश्नवाचक में आ जाएगा। क्या, किसे, किससे का प्रयोग वस्तु, जड़ पदार्थ हेतु होता है। तुम किससे लिखोगे। ठीक है, जड़ पदार्थ मतलब जो सांस नहीं ले सकते वो जड़ पदार्थ हो जाएंगे। तुम किससे लिखोगे, तो ये क्या प्रश्न किया जा रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें कौन कौन से वर्ड्स का प्रयोग होता है, कौन, क्या, किसे, किसने, किससे, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम में। तो आज का वीडियो यहीं तक। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएं। और चैनल को प्रमोट करें। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। धन्यवाद।
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध, समुच्चय बोधक, स्मृति बोधक के 8 प्रकार के सर्वनाम हैं, संज्ञा हैं।